Hey guys, welcome to JD Computer Design Guy. Myself Jyotiruga. How are you all? I hope you're alright. So guys, today I'm going to teach you. आज मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th का सब्जेक्ट है, उसमें आज जो यूनिट टू इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, उस सेशन 1 में व्हाट इफ एनालिसिस टूल के अंदर हमारे पास गोलसिक एंड सॉल्वर दो आते हैं, उनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ. देयर इज अ डिफरेंस भी है गोलसिक और सॉल्वर में, आप पढ़ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है. तो पहले समझते हैं कि गोलसिक एंड सॉल्वर होता क्या है. तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम गोलसिक के बारे में पढ़ रहे हैं. गोलसिक इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट रेफर्स टू अ फीचर दैट अलाउज टू फाइंड अ इनपुट वैल्यू इंडीड टू अचीव अ स्पेसिफिक आउटपुट. अगर कोई ऐसा इनपुट वैल्यू जो हमें नहीं पता है बट हमारे पास कोई एक्सपेक्टेड आउटपुट वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करके हमारे को एक डिज़ायर रिजल्ट देगा कैलकुलेट करके, वो हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोलसिक. गोलसिक की हेल्प से हम कोई भी इनपुट वैल्यू जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिकल जब करके आऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हमारे को इनपुट नहीं पता बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, बट हमारे को आउटपुट टारगेट रखना है कि ये मेरा आउटपुट टारगेट है. कैसे करेंगे वो एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी मैं भी आपको. अब पहले हम लोग गोलसिक करते हैं, उसके बाद हम सॉल्वर के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो आपको दोनों सा कंफ्यूज हो जाएगा. तो पहले हम गोलसिक का प्रैक्टिकल करते हैं. आपको कैल्स खोलना है, जैसे कि मैंने कैल्स ओपन किया हुआ है. आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने एक रिजल्ट शीट बनाई है जहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ अपने मार्क्स. तो अभी आप देखें मैंने आईटी के मार्क्स नहीं डाले, मुझे नहीं पता मेरे आईटी के मार्क्स कितने हैं, मैंने इसको अभी छोड़ दिया है. या आप रैंडमली कोई भी मार्क्स डाल सकते हो, बट मैंने अभी सिर्फ इसके अंदर क्या कर रहा है, आईटी के मार्क्स मुझे नहीं पता, बाकी सारे सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स मिल गए हैं. मैंने टोटल का सम का फार्मूला लगा लिया कि ये मेरा टोटल आ गया. तब मुझे क्या करना है, टूल पे जाना है, गोलसिक पे जाना है. अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, थोड़ा जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन को. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे समझनी है. गोलसिक के अंदर आप देख रहे हो एक फार्मूला सेल है, टारगेट वैल्यू है, वेरिएबल सेल है. फार्मूला सेल मतलब कि जहाँ पर आपने कोई फार्मूला लगाया जिस सेल में, और टारगेट वैल्यू आपको कितनी वैल्यू अचीव करनी है, और वेरिएबल सेल कहाँ पर आपने वो वैल्यू इनपुट करवानी है, कौन सा ऐसा सेल है जहाँ पर वो वैल्यू आपको इनपुट करवानी है. तो हेयर वी गो, हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं. फार्मूला सेल मतलब मैंने यहाँ पर फार्मूला अपना लगाया हुआ है. टारगेट वैल्यू ये है कि मुझे अपना टोटल मार्क्स जो है वो कम से कम 175 चाहिए या 170 चाहिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने टारगेट वैल्यू डाल देती हूँ 170. और वेरिएबल सेल जो है जहाँ पे मुझे नहीं पता मेरे आईटी के मार्क्स कितने आए. ठीक है, थोड़ा एक बार जूम करके दोबारा दिखा देती हूँ मैंने क्या डाला है. ये वैल्यू आपको दिख रही है फॉर्मेट सेल में जहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया हुआ था 140 का. टारगेट वैल्यू 140 नहीं चाहिए, मुझे 170 चाहिए मेरे टोटल मार्क्स. वेरिएबल सेल के अंदर मुझे कहाँ पर अपनी वैल्यू इनपुट करवानी है, वो मैंने सेल जो ब्लैंक छोड़ा था वो लिया. आप इसको हम माइनस करते हैं. अब इसको यहाँ पर ओके का जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है. बड़े ही ध्यान से समझिएगा. ओके कर दिया आपने तो गोलसिक इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड इंसर्ट क्लोजर वैल्यू. ओके यस, ठीक है. दोबारा करते हैं एक बार. अगर ये नहीं आ रहा तो शायद हमने वैल्यू ज़्यादा ले लियो. लेट मी चेक अगेन. हम गोलसिक पे जाते हैं. टारगेट सर हमारी यही है जो हमने यूज़ किया हुआ है. इसके बाद टारगेट वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 160 ले लेते हैं. वेरिएबल सेल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अपना. यस, गोलसिक सक्सेसफुल हो गया. यस, तो अब आप देख रहे हैं मेरे मार्क्स कितने आ गए 20. अभी आपने देखा आईटी में मार्क्स कितने आ गए मेरे 20. तो हमें इतनी वैल्यू लेनी है जितनी वो एक्सपेक्टेड लेके हमारा रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर सके. अभी आपका 20 मार्क्स आ गए यहाँ पर. ठीक है, अभी दोबारा एक बार देखते हैं. दोबारा एक बार गोलसिक अचीव लगा के देखते हैं. टूल में जाते हैं, गोलसिक पे जाते हैं. यही हमारी टारगेट वैल्यू 160 है. अब यहाँ पर टारगेट वैल्यू मैं अपनी 170 कर लेती हूँ. आईटी की मेरा ये सेल मेरा 20 आईटी के मार्क्स को मैं चेंज करती हूँ. ओके, गोलसिक सक्सेसफुल. अब 30 हो गया तो मतलब हमारा गोलसिक सक्सेसफुल हमारा अचीव हो गया. ये तो हमारा गोलसिक है. अब हम पढ़ते हैं कि सॉल्वर कैसे काम करता है. आई होप आपको गोलसिक समझ में आ चुका हो. अब सॉल्वर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सॉल्वर कैसे काम करता है. देखिए, सॉल्वर इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट, छोटा सा ही डिफ्रेंशिएट है बट है. द सॉल्वर इज अ मोर एडवांस टूल है. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखने की जो सॉल्वर है वो गोलसिक से ज़्यादा ही एडवांस है. वाइल गोलसिक इज डिजाइन टू फाइंड सिंगल वेरिएबल.
गॉसिक में आपको एक ही इनपुट वैल्यू का सिंगल वेरिएबल ही सॉल्यूशन मिलता है, बट सॉल्वर के अंदर आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सेम है, गॉसिक में भी बेस्ट आउटकम मिलता है, इसमें भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिलते हैं जो कंडीशन हम लोग आते हैं उसके अकॉर्डिंग। सच है मिनिमाइज और मैक्सिमम एंड पर्टिकुलर रिजल्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास 3 ऑप्शन भी है, मिनिमम, मैक्सिमम एंड पर्टिकुलर वैल्यू। अब वो कैसे हम यूज़ करते हैं इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं अपना कैल्स ओपन करती हूँ। मैंने सॉल्व कर के लिए एक शीट बना के रखी हुई है। अगेन मैं अभी आईटी के मार्क्स भी हटा देती हूँ और एआई के मार्क्स भी हटा देती हूँ। दोनों मार्क्स मेरे को नहीं मिले हैं, अभी तक मुझे नहीं पता है कि मेरे मार्क्स क्या है। अब मैं जाके यहाँ पर जाती हूँ, टारगेट वैल्यू मेरी 90 है। मैं टूल्स में जाती हूँ, टूल्स में जाके मैं सॉल्वर पे क्लिक करती हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। टारगेट वैल्यू ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यही 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मैक्सिमम, मिनिमम। आप ध्यान से देखिएगा विंडो को, मैक्सिमम, मिनिमम, मतलब कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए वो आपको यहाँ पर लगा के दिखानी है। जैसे कि अभी आपका रिजल्ट कितना यहाँ पर आ रहा है 90, लेकिन आपने कहा कि मेरे मार्क्स 90 नहीं आने चाहिए, मेरे मार्क्स तो कम से कम 120 आने चाहिए। तो आपको मैक्सिमम 120 चाहिए या मिनिमम 120 चाहिए या वैल्यू एग्जैक्ट 120 चाहिए। तो आपको ध्यान रखें कि आपके मार्क्स मान लो 100 से अबव आने चाहिए या मिनिमम 100 से तो कम तो आने ही चाहिए, या एग्जैक्ट मेरी वैल्यू 120 होनी चाहिए। तो पहले हम वैल्यू वाला करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 120 डाल दिया। बाय चेंजिंग सेल, कौन कौन से सेल में आप सेल में चाहते हो कि मेरा वैल्यू चेंज हो। मान लो मुझे आईटी और एआई दोनों में ही चाहिए कि मेरे दोनों में एग्जैक्ट वैल्यू जो भी वो रैंडम देगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। अब आप ये सेल रेफरेंस देखना चाह रहे हो कि आईटी में आपको क्या मार्क्स चाहिए। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ कि आपको मैक्स ग्रेट लेस दैन इक्वल्स टू कितने मार्क्स चाहिए या ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कितने मार्क्स चाहिए, इक्वल्स टू कितने मार्क्स चाहिए, वो आपको रैंडम यहाँ पर लिखना है। मान लो आप, मैं चाहती हूँ आईटी में कम से कम मेरे पास मार्क्स होने चाहिए लेस दैन इक्वल्स टू 60 या 70 से कम तो मेरे मार्क्स होने ही चाहिए ना। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि एआई में मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए, तो आप सेल 2 को सेलेक्ट करेंगे। एआई में आप सेलेक्ट कर दें कि मेरे मार्क्स यहाँ ग्रेटर दैन कर देती हूँ मैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50 आने चाहिए। तो अभी आईटी में क्या आने चाहिए, 70 से कम आने चाहिए। और मेरे मैं कंडीशन लगा रही हूँ, एआई में मार्क्स कम से कम 50 से ज़्यादा अच्छे कितने आएंगे वो ये बताएगा, मुझे नहीं पता। मैंने तो एक कंडीशन लगा दी और मेरा जो टोटल है वो 120 आना चाहिए। इन सब का टोटल 120 मेरा टारगेट वैल्यू है। इन दोनों के मार्क्स मुझे नहीं पता। आईटी में मेरे मार्क्स कम से कम 70 से कम आने चाहिए। कुछ मैक्सिमम आते हैं जो 70 के कम हो। और क्या कहते हैं, एआई में मेरे मार्क्स कम से कम 50 से अबव होने चाहिए। ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। आप भी कोई भी कंडीशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करके सॉल्विंग सक्सेसफुल फिनिश हो गया, सक्सेसफुल फिनिश हो गया। ओके, अब आप क्या देखना चाहते हो, रिजल्ट मेरा 120 आ गया है। देखो आईटी में हमारे -20 जा रहे हैं, तो हमने क्या करा, आईटी -20 डाल दिया। तो ये तो हम नहीं रखेंगे, रिस्टोर करेंगे अपना प्रीवियस रिजल्ट को। -20 थोड़ी लाना है हमने, तो हम लेस दैन इक्वल्स टू यहाँ पर कितने कर लेते हैं, 60 कर देते हैं। तो अब देखते हैं दोबारा सॉल्व करके कि कितना आ रहा है। अभी -20 आ रहा है हम लोगों को, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही उसे एक्सपेक्टेड रख रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। अगर मैं यहाँ पर 60 डाल दूँ, यहाँ पर 30 डाल दूँ, तो लेट मी चेक, 120 तो आ ही गए। यहाँ भी हमने ज़्यादा डाल दिया, तो यहाँ पर हम 30 डाल देते दोनों में। दोनों में 30 डाल देते हैं। देखिए अब हमारा आ गया यस कीप रिजल्ट। तो अब ना माइनस में जा रहा है ना हमारा, अब हमारा रिजल्ट 150 आ गया, जो मैंने टारगेट वैल्यू चेंज कर ली थी। आईटी में मैंने 30 बोला, मैक्सिमम या मिनिमम 30 होना चाहिए। एआई में भी मैंने मैक्सिमम मिनिमम 30 बोलना चाहिए। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू, टारगेट वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू डाल सकते हैं कि इंक्रीमेंट कितना चाहिए या लेस देन कितनी चाहिए या ग्रेटर देन कितनी आप एक्सपेक्टेड करके चल रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से सॉल्वर की ऐप से मल्टीपल वैल्यूज़ की कंडीशन लगा के अपने रिजल्ट को टारगेट कर सकते हैं। आई होप आपको
आपको समझ में आ चुका हो कि व्हाट इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन सॉल्वर एंड गोसिक। तभी मैंने एक ही वीडियो में दोनों को कवर अप किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि गोसिक कैसे रोल प्ले करता है और सॉल्वर। छोटा सा ही डिफरेंस है, गोसिक एक सिंगल वैल्यू देता है और मल्टीपल ऑप्शन दे, सॉल्वर है मल्टीपल ऑप्शन देता है, हमारे को मल्टीपल वैल्यू हम टारगेट कर सकते हैं। काम दोनों मोस्टली एक जैसा ही करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें स्पेशल क्लास 10 के बोर्ड के बच्चों को हेल्प मिलती है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।